बीजेपी द्वारा फैलाई जा रही नफरत का शिकार आज सुप्रीम कोर्ट का जज हो गया। सोचिए, आम जनता का क्या हाल होने वाला है। आज पूरा देश जान रहा है कि सोमवार 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में जो घटना हुई वो महज एक वकील की सनकी हरकत नहीं थी। ये एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था जो पिछले कई दिनों से लगातार चलाई जा रही थी। ये हफ्तों से चल रहे दक्षिणपंथी अभियान का नतीजा था। अजीत भारती जैसे नफरती यूट्यूबर्स लगातार सीजेआई गवई के खिलाफ नफरत फैला रहे थे, उनके खिलाफ हिंसा की बात कर रहे थे। ये साजिश सिर्फ धार्मिक नहीं, जातिगत नफरत की भी है। एक दलित ऊंचे पद पर बैठ गया तो कुछ जातिवादी लोगों को दिक्कत हो रही है और बीजेपी इस पूरी घटना पर चुप्पी साधे है। कोई नेता इसकी आलोचना नहीं कर रहा, आरएसएस ने भी एक शब्द नहीं कहा, पीएम मोदी ने बस एक ट्वीट कर दिया है। लेकिन उन्हीं के समर्थक खुलेआम इस घटना पर खुशी मना रहे हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ। यही बीजेपी की विचारधारा है, जहां हिंदुत्व के नाम पर पहले नफरत फैलाई जाती है, हिंदुओं को उकसाया जाता है और फिर कोई बड़ी घटना हो जाने पर चुप्पी साध ली जाती है। जान लीजिए कि सोमवार को 71 साल के वकील राकेश किशोर ने भारत के चीफ जस्टिस बीआर गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की। गनीमत यही रही कि जूता डायस तक नहीं पहुंचा। सुरक्षा कर्मियों ने उसे तुरंत पकड़ लिया और कोर्ट से बाहर निकाला। कोर्ट से बाहर जाते समय राकेश किशोर सनातन का अपमान नहीं सहेंगे और भारत सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा जैसे नारे लगाता रहा। अभी भी उसे अपनी इस हरकत का कोई पछतावा नहीं है। उसने बयान दिया है कि मैं डरा हुआ नहीं हूँ, जो हुआ मुझे उसका कोई अफसोस नहीं है। वो मीडिया में खुलेआम बयान दे रहा है, लेकिन समस्या वकील राकेश किशोर अकेला नहीं है। ये हफ्तों से चल रही नफरत की चरम सीमा थी। दरअसल सब कुछ शुरू हुआ 16 सितंबर से, जब चीफ जस्टिस गवई खजुराहो के जावरी मंदिर में टूटी विष्णु मंदिर बहाल करने की पीआईएल सुन रहे थे। उन्होंने याचिकाओं से कहा कि जाओ और भगवान से खुद कुछ करने को कहो। तुम कहते हो कि तुम विष्णु के कट्टर भक्त हो तो प्रार्थना करो। ये टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। #इम्पीच सीजेआई ट्रेंड करने लगा। हिंदू दक्षिणपंथी ग्रुप्स ने इसे धार्मिक भावनाओं का अपमान बताया। 2 दिन बाद सीजेआई ने सफाई भी दी कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका है। दक्षिणपंथी यूट्यूब क्रिएटर अजीत भारती जैसे लोग अपना खेल कर चुके थे। यही कारण था कि जब हमला हुआ तो ये लोग सबसे ज्यादा खुश थे। अजीत भारती का ये ट्वीट देखिए। हमले के तुरंत बाद इसने एक्स पर लिखा, आज सीजेआई गवई को वकील का जूता लगते लगते रह गया। उसने ये भी कहा कि यह आरंभ है, ऐसे पतित हिंदू विरोधी और कायर जजों के साथ सड़कों पर भी ऐसा ही होगा अगर वो आदेशों के विषैले उद्गार निकलेंगे। इसके पहले इसी अजीत भारती ने 18 सितंबर को सीजेआई को हिंदू घृणा से सना घटिया जज कहा था और उस वीडियो में इसने हिरण्यकश्यपु की कथा याद दिलाई, ये कहते हुए कि ध्यान रहे गवई, तू तो केवल एक अम्बेडकरवादी मानव है। नरसिंह भगवान ने तो हिरण्यकश्यपु को जांघ पर रखकर नाखून से फाड़ दिया था। यहाँ अजीत भारती ने सीधे सीधे सीजेआई को धमकी दी, लेकिन इसके इस बयान पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद 29 सितंबर को यूट्यूब पर अजीत भारती ने एक वीडियो डाला जिसका टाइटल था सीजेआई गवई वर्सेस स्लीपिंग हिंदूज। डिस्क्रिप्शन में लिखा, सवाल है कि सीजेआई गवई जैसे लोग हिंदू विरोधी टिप्पणियों के बावजूद बिना नतीजे के क्यों बच जाते हैं। इस वीडियो में सीजेआई गवई को लेकर खुली हिंसा की धमकी दी गई। कार्यक्रम में हिंदू कैफे फाउंडेशन नामक संगठन के संस्थापक कौशलेश राय ने चीफ जस्टिस गवई को लेकर कहा कि मैं तो गांधीवादी हूँ, मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता। यदि मैं समर्थन करता तो मैं ये कहता कि कोर्ट में एक तो हिंदू वकील होगा, वो गवई जी की मुंडी पकड़ के जोर से दीवार में मारे कि वो 2 टुकड़ों में ऐसे हो जाए। लेकिन मैं हिंसा का समर्थन करता ही नहीं। कौशलेश राय इतने पर ही नहीं रुका, उसने आगे कहा कि गोडसे आपके बस की नहीं, लेकिन गांधी तो बन सकते हो। भाई गवई के मुंह पर थूकने की क्या सजा है आईपीसी में? खूब होगा 6 महीने, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है ना। ये भी नहीं कर पा रहे हैं हिंदू। इस दौरान अजीत भारती कौशलेश राय की बातों में हाँ मिलाता रहा, फिर सीजेआई की कार घेरने का सुझाव भी दे डाला। ये सब कुछ खुलेआम हो रहा था। सोशल मीडिया पर आग लगाने की कोशिश की जा रही थी, हिंदुओं को उकसाया जा रहा था। इसी का नतीजा सोमवार को हुई वो घटना है और अब इस पूरे मामले पर बीजेपी की चुप्पी और गंभीर सवाल खड़े कर रही है। क्या वो इस हिंसा का समर्थन करती है? क्या वो चाहती है कि देश में ऐसे ही जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर हिंसा होती रहे?